हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक और भयंकर घटना जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जिसका नाम डैनी है और जंगल के बीचों बीच एक घर को रेनोवेट कर रही है। ये अपने हस्बैंड टेड टिमिस को कॉल करती है जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर है और इसे अपनी बहन डार्सी के चेकअप के बारे में बताती है और कहती है कि आज रात को इसे घर में स्टे करेगी। फिर ये डार्सी को मोबाइल पर वॉइस मेल भेजती है कि इसे यहाँ एक स्पेसिफिक जगह पर सिग्नल मिल गए हैं। रात में डैनी घर से बाहर अपनी गाड़ी में अपना मोबाइल ढूंढने जाती है तो उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये लाइट मारकर पीछे देखती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। ये घर जाती है और गेट को लॉक कर देती है। तभी से दरवाजे में हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ये जैसे ही पीप विंडो खोलती है बाहर एक शख्स खड़ा होता है जिसकी एक आंख पत्थर की होती है। वो कहता है कि क्या तुम दरवाजा खोलोगी? जब तुम बाहर गई थी तो मैंने देखा था तुम्हारे घर में कोई गया है। डैनी कहती है कि तुम मेरे घर के बाहर इस टाइम क्या कर रहे हो? मेरा हस्बैंड किसी भी टाइम आ जाएगा। वो बंदा कहता है कि डॉक्टर टिमिस नाइट ड्यूटी करता है, जिसे सुनकर डैनी खौफजदा हो जाती है और इसे कहती है कि क्या तुम डॉक्टर टिमिस के पेशेंट हो? वो कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। डैनी ऊंची आवाज में कहती है कि क्या इस घर में कोई है? वो बंदा कहता है कि ऐसे तो कोई जवाब नहीं देगा। डैनी कहती है कि यहाँ कोई नहीं है, अब मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ। वो कहता है कि फौरन कॉल करो पुलिस को। डैनी कहती है कि मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा था, वही लेने गई थी। फिर वो कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या वाकई में कोई अंदर गया है? तो वो कहता है कि हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई इस घर में तुम्हारे अलावा भी है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे में आती है और लॉक खोलने लगती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मेंटल हॉस्पिटल के एक पेशेंट को जो अपने रूम में बैठा कुछ लोगों के स्केचेस बना रहा है। वॉल में हमें उसी बंदे का स्केच भी मिलता है जो डैनी से मिलने गया था। इसी रूम से बाहर कुछ आवाजें आती हैं। वो उठ के दरवाजा खोलता है और एकदम से डरकर दरवाजा बंद करता है और बैठ के नीचे जाके छुप जाता है और बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। फिर हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और ये आंखें बंद कर लेता है। फिर आंखें खोलता है तो रूम में कोई नहीं होता। ये उठकर बाहर जाता है और एक दूसरे रूम में जाता है तो वहाँ एक बंदे की सर कटी लाश पड़ी होती है और ये वहाँ से एक आंख उठाता है जो बिल्कुल उसी बंदे की आंख की तरह है जो डैनी से मिलने गया था। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर टेड डैनी की ट्विन सिस्टर डार्सी की शॉप पर मिलने जाता है जो ब्लाइंड है और कुछ तंत्र मंत्र टाइप करने वाली औरत है। टेड जैसे ही शॉप में आता है वो कहती है कि किसी चीज को हाथ मत लगाना क्योंकि ये सब चीजें कर्ज हैं। तो कहता है वाकई? तभी डार्सी इसकी आवाज सुनकर पहचान जाती है कि ये टेड है। हाल चाल के बाद टेड पूछता है कि जब मैं अंदर आया था तो तुम किस चीज पर फोकस कर रही थी? डार्सी कहती है कि एक डोर बेल है जो कि हॉन्टेड है। डार्सी कहती है कि एक शख्स जो एक होटल में बेल बॉय था, एक दिन उस होटल में एक ड्रंक गेस्ट आया जिसने इसे नीचे धक्का दे दिया जिसकी वजह से उस बेल बॉय की मौत हो गई थी। कुछ दिन बाद रिसेप्शनिस्ट ने नए बेल बॉय को बुलाने के लिए बेल बजाई तो वही मरा हुआ बेल बॉय उसके पास आ गया था। ये सब सुनकर टेड कहता है कि इसका मतलब है कि अगर हम इस बॉल को बजाएंगे तो वो बेल बॉय आ जाएगा। तो फिर बजाओ बेल, मैं भी देखना चाहता हूँ। डार्सी कहती है कि ये खेलने वाली चीज नहीं है। जिन दिन लोगों ने ये बेल बजाई थी लास्ट टाइम उन दोनों की मौत हो चुकी है। फिर डार्सी कहती है कि डैनी कहती थी कि उसे तुम्हारा बंद दिमाग खोलना है। टेड कहता है मैं डॉक्टर हूँ जो सिर्फ साइंस और लॉजिक को ही मानता हूँ। टेड कहता है डिक्लान बैरे पिछले हफ्ते मर गया था हार्ट अटैक से। जिस रात ओलन मरा था ये वहीं पर था और मैं उसकी आंख लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। मैं इसे अपने पाँव तले रोना चाहता था लेकिन फिर मुझे तुम्हारी याद आया कि तुमने मुझे ओलन की संपत्ति के बारे में बोला था। फिर ये डार्सी से पूछता है कि डार्सी तुम इसका क्या करोगी? डार्सी कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मरते समय इसे किसी किस्म का रिग्रेट था या ये सिर्फ मरने का खौफ था। फिर बातों के दौरान डार्सी को पता लगता है कि टेड की कोई नई गर्लफ्रेंड याना भी है जिसे सुनकर ये चौंक जाती है और टेड इसको टाइम निकालकर घर आने का भी कहता है। तो डार्सी उसे कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। डार्सी अपने घर में ओलिन की आंख पर हाथ रखती है तो उसे कत्ल के टाइम कुछ विजन दिखाई देते हैं तो वो एकदम से वहां से उठकर शॉप पर जाती है और एक बॉक्स के पास बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि टेड और याना उसी घर में रह रहे हैं जहां डैनी का मर्डर हुआ था। टेड ऑफिस के लिए रेडी होता है तो याना के हाथ में कैमरे के बारे में पूछता है तो याना कहती है कि डैनी का कैमरा है। फिर याना टेड को कैमरा दिखाती है तो उसने इसी कैमरे से 2 दिन पहले रैंडम पिक्चर ली थी और जब उसने पिक्चर को जूम किया तो उसमें डैनी नजर आती है। पिक्चर देख के टेड कहता है ये डबल एक्सपोजर हो सकता है और कुछ नहीं है। याना कहती है कि कल रात मैं अपने रूम में जा रही थी तो वहाँ मुझे डैनी खड़ी हुई नजर आई थी। टेड कहता है कि मुझे हॉस्पिटल में ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलती हैं और ये मैं अपने घर में नहीं सुनना चाहता हूँ। याना कहती है कि शायद ये ना सोने की वजह से हो रहा है। जब तक तुम्हारे हॉस्पिटल की डे टाइमिंग नहीं हो जाती मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। टेड इसकी बात मान जाता है और कहता है कि यहाँ कोई डैनी की आत्मा नहीं है, तुम भी डार्सी जैसी बातें कर रही हो। डार्सी का सुनकर याना उसे वो बॉक्स दिखाती है और कहती है कि जब तुम सो रहे थे तभी डार्सी ने भिजवाया था और फिर कुछ ही देर में डार्सी भी यहाँ आ जाती है।
डार्सी कहती है कि तुमने लास्ट वीक मुझे कहा था कि डैनी के एनिवर्सरी पे चक्कर लगाना, तो मैं आ गई। याना और टैट कहते हैं कि हम तो आज सिटी जा रहे हैं। तभी डार्सी कहती है कि क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ, तो मजबूरन टैट राजी हो जाता है। फिर डार्सी वो बॉक्स ओपन करती है तो टैट कहता है कि ये क्या है। डार्सी कहती है कि ये मेरी माँ का है और ये तुम्हारे लिए है। मेरी माँ को खुशी होगी कि ये मैंने तुम्हें दे दिया है। याना कहती है कि ये क्या है और हमें क्यों देना चाहती है। टैट कहता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। टैट कहता है कि तुम अपना सामान पैक करो और घर जाओ, मैं लेट हो रहा हूँ। याना उस बॉक्स को बंद करती है और उसमें हमें पुतला टाइप कोई चीज नजर आती है। डार्सी पूछती है कि क्या तुम्हें ये गिफ्ट पसंद नहीं आया, तो याना कहती है बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल जाते ही टैट को कुछ ख्याल आता है और वो बैरे की फाइल निकालता है और उसकी फाइल में उसी पुतले का स्केच था जो डार्सी के बॉक्स में था। याना जाने का कहती है तो डार्सी कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ बना दो जाने से पहले। याना कहती है कि फ्रिज वहाँ है और जैसी वो साइड पर देखती है उसे वो पुतला टेबल पर बैठा हुआ दिखता है। याना पूछती है कि इसे बाहर क्यों निकाला, तो डार्सी कहती है मैंने नहीं निकाला है। फिर वो उसे फ्रिज की लोकेशन का बताकर जाने लगती है तो उसकी कार कीज नहीं मिलती और वो कार में और पूरे घर में चेक करती है, उसे नहीं मिलती। डार्सी कहती है कि अब तो तुम नहीं जा सकती हो। वंडरफुल, अब हम तीनों कुछ अच्छा टाइम एक साथ गुजारेंगे। रात हो चुकी है। याना डार्सी के लिए कुछ खाना लाती है। बातों बातों में डार्सी उसे बताती है कि शॉप मेरी माँ की तरफ से मुझे मिली थी, पर असल इनकम किसी और काम से आती है। पूछने पर डार्सी कहती है कि मैं किसी भी इंसान के इस्तेमाल की कोई भी चीज से उसके बारे में सब बता देती हूँ। सिर्फ टच करने से मैं उस इंसान का पूरा इतिहास बता सकती हूँ। फिर वो याना से पूछती है कि तुम यहाँ रात में अकेला रहना कैसा लगता है। याना कहती है कि मुझे डैनी का ख्याल आता है और टैट के उस पेशेंट का भी आता है कि वो यहाँ आ जाएगा और डोर नॉक करेगा। डार्सी कहती है कि अगर कोई डोर नॉक करे तो क्या तुम उसे अंदर आने दोगी। याना कहती है कि मैं बेवकूफ दिखती हूँ। डार्सी कहती है तो क्या डैनी बेवकूफ थी। डैनी कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। डार्सी कहती है कि डैनी किसी भी स्ट्रेंजर को अंदर आने नहीं देती। उस रात ऑलिन ने उसका मर्डर नहीं किया। फिर हम देखते हैं उस रात का मंजर। डैनी डोर नहीं खोलती। ऑलिन कहता है कि ओके मैं वापस जाता हूँ और पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम यहीं खड़े रहो, अगर कोई आए तो फौरन डोर खोलकर भाग जाना, और वो वहाँ से चला जाता है। डैनी ये सब सुनकर बहुत डर जाती है। फिर वो टॉर्च लाइट से देखती है और अपना कैमरा भी उठा लेती है और टेंट में चली जाती है जो कि ऑटो मोड पर पिक्चर्स लेता रहा था। और वो कैमरा चेक करती है तो एक पिक्चर में उसे एक मास्क मैन नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर वो टेंट को दोबारा से खोलती है और जैसे ही बाहर निकलने लगती है वो मास्क मैन एकदम से इसके सामने आता है। ये चीखें मारना शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल उसके सामने आकर बैठ जाता है। देखते हैं कि टेंट में खून ही खून होता है और मास्क मैन उधर ही बैठा होता है। याना पूछती है कि अगर ऑलिन ने नहीं मारा तो फिर किस मारा। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में एवन ऑलिन के रूम में आता है और उसे बहुत अजीब तरीके से बात करता है। याना पूछती है कि सिर्फ तुम्हें ये सब कैसे पता है, और फिर डार्सी उसे ऑलिन की आंख दिखाती है। और फिर हम देखते हैं कि एवन और टैट बातें कर रहे हैं। एवन पूछता है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी की एक ब्लाइंड बहन भी है। टैट पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा, तो उसने कहा कि एक दिन मैं एक एंटीक शॉप पर गया था, वहाँ मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे तुम्हारी वाइफ की आत्मा है। टैट को याना का फोन आता है और उसे कहती है कि कार कीज ना मिलने की वजह से मैं नहीं जा सकी, और डार्सी कह रही है कि डैनी को ऑलिन ने नहीं मारा, तुम्हारे कुलीग आयवन ने मारा है। याना कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। टैट कहता है कि तुम डोर लॉक कर सो जाओ, मैं किसी को कॉल करता हूँ कि तुम्हें वहाँ से पिक कर ले और बहुत ही जल्द आने की कोशिश करता हूँ। याना ऊपर से नीचे डार्सी को देखती है जो कि सो रही है, और फिर जैसे ही अपने नीचे देखती है तो पुतले का मुंह ऊपर होता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। ये एकदम से डर जाती है और उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है और गिरकर टूट जाता है। वो दोबारा नीचे देखती है तो पुतले का मुंह सीधा होता है। याना पुतले के पास जाकर अपना मोबाइल उठाती है। पुतले के सर में कुछ सुराख होते हैं, इसे उसमें कुछ बाल, डार्सी और डैनी के पिक्चर, एक दांत और खून भी मिलता है। फिर हम देखते हैं कि डार्सी इसकी तरफ मुंह कर खड़ी होती है और चीख कर कहती है कि सब वापस रखो, और याना सारी चीजें वापस रख देती है और गुड नाइट बोलकर रूम में चली जाती है और लाइट ऑफ कर देती है। डार्सी टेबल पर आकर बैठ जाती है और बिल्कुल पुतले की तरह बैठ जाती है। लाइट ऑन होती है, याना नीचे आती है, डार्सी सोई हुई है और ये वॉशरूम जाती है, लाइट ऑफ होती है और फिर ऑन होती है। ये वापस रूम में आती है और कैमरास में पिक्चर देखती है और डैनी की वीडियोस देखती है जिसमें डैनी और टैट की वीडियो होती है। ये डोर की तरफ देखती है और लाइट ऑफ कर दोबारा वीडियो देखती है तो उसे टैट की जगह डैनी की आत्मा नजर आती है। इसके हाथ से कैमरा गिरता है, कैमरा फ्लैश करता है और रूम में डैनी की आत्मा नजर आती है जो उससे कहती है कि भागो। ये लाइट ऑन करती है, वहाँ कोई नहीं होता। ये नीचे आती है और इसे ऊपर से आवाजें आती हैं। ये चाकू उठा लेती है और डार्सी को आवाज देती है। बॉक्स का कवर एकदम से नीचे होता है। ये बॉक्स खोलती है और उसे वहाँ कार कीज मिलती है
वो कीज उठाती है और घर से बाहर आ जाती है। पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और दरवाजे में से फिर डैनी की आत्मा नजर आती है और ये वहाँ से कार में बैठकर फौरन चली जाती है। डैड घर वापस आता है, घर की लाइट्स ऑफ देखकर अंदर जाता है और देखता है कि पुतला सामने बैठा है और फिर वो ऊपर जाता है, याना रूम में नहीं होती और फिर देखता है कि डार्सी एक कॉर्नर में सर झुकाकर बैठी है। डैड कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और याना कहाँ है। डार्सी कहती है कि डैनी ने उसे डरा दिया है और वो चली गई है यहाँ से। और फिर वो कहता है कि एवन ने डैनी को नहीं मारा, ओलिन ने मारा है। डार्सी कहती है कि ओलिन ने उसे नहीं मारा, वो उसे बचाने आया था, पर मैंने ओलिन को मार दिया है और मुझे इसकी सजा मिलेगी। डैड कहता है कि एवन और डैनी कभी मिले ही नहीं तो वो उसे क्यों मारेगा। डार्सी कहती है कि क्योंकि तुमने उसे मारने का बोला था। डैड ने कहा एक्सक्यूज मी। डार्सी कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे कोई और मिल गई है, आई एम सॉरी। तुम ये कह सकते थे मगर तुमने एवन को भेजकर उसे मार दिया। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक। एवन कहता है कि तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। डैड कहता है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, मैंने सब कुछ इस घर पे लगा दिया है, सिर्फ यही एक तरीका है। फिर हम देखते हैं कि ओलिन साथ वाले रूम में बैठा ये सब बातें सुन रहा है। डार्सी कहती है कि मेरे पास प्लान था तुम्हें मारने का, लेकिन तुम्हें एक्सपोज करना जरूरी था, तुम्हारा सब कुछ खोना जरूरी था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, नौकरी, घर, सब कुछ। डैड कहता है डिटेक्टिव पीटर जो डैनी के केस का ऑफिसर था, तुम्हें उस पर तो ट्रस्ट है ना, उसे कॉल करो और उसे वो सब बताओ जो तुम कह रही हो और फिर उसका रिएक्शन देखो। डार्सी कहती है कि तुम कॉल करो और सब बताओ उसे और फिर एवन को यहाँ भेजो ताकि मैं उसे मार सकूं। डैड कहता है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैं मोबाइल यहाँ रख कर जाता हूँ, ऑफिस से डिटेक्टिव को कॉल करता हूँ और उसे कहता हूँ कि तुम्हें कॉल कर ले, वो कॉल करेगा तो तुम कॉल उठा लेना। डैड वहाँ से चला जाता है। फोन की घंटी बजती है, डार्सी खड़ी होती है और हम देखते हैं कि कुछ स्टेप्स आगे एक बड़ा होल होता है और कॉल करने वाला डिटेक्टिव नहीं डैड होता है। फिर हम देखते हैं कि जब ये डार्सी से बातें कर रहा होता है तो ये लकड़ी का कवर उठा के साइड पर रख देता है ताकि जब ये कॉल उठाने जाए तो इसमें गिर जाए। डार्सी एकदम से आगे जाती है और नीचे गिर जाती है। डैड एवन के पास जाता है और कहता है कि तुमने कहा था, तुमने तो डार्सी से बात नहीं की जबकि उसकी शॉप पर गए थे। एवन कहता है कि हाँ मैंने नहीं की थी। फिर हम देखते हैं एवन उसके घर वापस आता है, पुतले को देखता है, फिर बॉक्स के पास आता है और फिर डार्सी खून में लथपथ नजर आती है जिसमें अभी सांसें चल रही हैं। एवन डैड को कॉल करता है और कोड वर्ड में बोलता है कि मुझे तुम्हारा फोन मिल गया है मगर वो टूट चुका है जैसे तुमने बताया था। डैड कहता है कि वो अभी भी काम कर रहा है। एवन कहता है हाँ अभी तो कर रहा है मगर फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ही बुरी तरह डैमेज हुआ है। फिर एवन कहता है कि डोंट वरी, ये सब खत्म होने वाला है। डार्सी अपना हाथ ऊपर करती है और कहती है कि वी आर कनेक्टेड और अपना हाथ बंद करती है और अपनी बॉडी पर रखती है। एवन वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ आवाज आती है और उसे वो पुतला फिर अपनी जगह से हिला हुआ नजर आता है। याना के रूम में उसे कैमरा फ्लैश करता नजर आता है। वो कैमरा उठाता है और उसमें डैनी की आत्मा नजर आती है और बाहर से कुछ आवाज भी आती है। वो बाहर जाता है, नीचे आकर देखता है तो वो पुतला गायब होता है और सीढ़ियों के बिल्कुल सामने खड़ा नजर आता है और इसकी तरफ चलना शुरू कर देता है और इसके पीछे पीछे आता है और इसको मुंह से पकड़कर उठा लेता है। फिर हम देखते हैं कि डार्सी को डैनी नजर आती है जो मुस्कुरा रही होती है और डार्सी की मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें एवन हॉस्पिटल में लेटा नजर आता है, इसके हाथ बंधे नजर आते हैं। ये डैड से पूछता है कि ये सब क्या है। डैड कहता है कि जब तुम्हें होश आया तुमने नर्स को कहा कि एक लकड़ी से बने इंसान ने मुझ पर हमला किया है। एवन कहता है कि ऐसा ही हुआ है, मुझ पर उसी पुतले ने हमला किया है। डैड कहता है कि जब मैं वहाँ गया तो मैं उसे अंदर से घसीटकर बाहर लाया और उसे आग लगाई तो उसने तो कोई मूवमेंट नहीं की, यहाँ तक कि वो जलकर राख हो गया। फिर डैड एवन के रूम से बाहर चला जाता है और उसके रूम में एक साइको को भेजता है जो इंसानी मांस खाता है और एवन को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि टैड याना को वॉइस मेल सुन रहा होता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं उस हॉन्टेड हाउस में आऊंगी जहाँ 2 लोग मर गए हैं, और तुम अगर समझते हो कि ऐसा कुछ नहीं है तो तुम अपने पेशेंट से बड़े साइको नहीं हो। डोंट कॉल मी अगेन। दरवाजे के बाहर एक पार्सल पड़ा होता है। डैड उसको लेकर अंदर आता है। ये पार्सल डार्सी की शॉप से आया था। इसमें वही डोरबेल होती है, बेलमैन वाली, जो डैड ने डार्सी की शॉप पे देखी थी। डैड चेयर पे बैठकर उसे बजाता है और आगे पीछे देखता है और हंस देता है, मगर उसे पता ही नहीं होता कि उसके पीछे वही बेल बॉय की आत्मा खड़ी थी जो बेल बजाने वाले को मार देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जबरदस्त कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी।